देखिए। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या कह रहे थे? तब ये दोनों एक दूसरे के साथ थे। तो तब ये कह रही थी कांग्रेस पार्टी आपसे कि बंगला बने न्यारा, और आज ये कह रहे हैं नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। अब जब अलग हो गए तो लड़ना शुरू कर दिया। खोल दीजिए, देखने दीजिए जनता को। बंद क्यों कर दिया आपने? दिखाते ही जनता को दोनों घर। आपका भी खोलिए ना। बड़ी मजेदार बात है। अरे जब आम आदमी पार्टी के नेता गए तो आप लोगों ने घर क्यों नहीं देखने दिया? टनल बनी, टनल नहीं देखने दिया? मैं चाहता हूँ रुके ये जिस दिन इनके सौरभ भारद्वाज जी और संजय सिंह जी जा रहे थे, उसी दिन आचार संहिता लगी थी। एक दिन पहले तो सब कुछ आपके अधिकार में था। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सौरभ जी थे, ले जाके दिखाते ना, जिस दिन लग गई उसी दिन दिखाना है। जानते हैं केजरीवाल जी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहा जा सकता है? आज की यंगर जनरेशन को शायद ना पता हो, आप लोगों ने नादिया कोमानोची का नाम सुना है? नादिया कोमानोची ओलंपिक्स की पहली जिम्नास्ट थी जिनको ट्विस्टिंग समरसॉट के लिए 10 आउट ऑफ 10 मिला था। रोमानिया की थी 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में। अगर राजनीति में नादिया कोमानोची का रिकॉर्ड तोड़ा है तो केजरीवाल जी ने तोड़ा है। पहले कहा सारी संसद चोर है, फिर कह रही है संसद में जाना है। राजनीति में नहीं आऊंगा, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, कांग्रेस समर्थन नहीं लूंगा। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं फिर बोल चुका हूं, दोबारा बोलता हूं, 27 अक्टूबर 2013 को केजरीवाल जी का ट्वीट है कि मैंने सुना है शीला दीक्षित जी के घर में 15 एसी लगे हैं, मैंने सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगे हैं। मेरा कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि दिल्ली की 40% जनता झुग्गी में रहती है, तो कैसे कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान बंगले में रह सकता है? इसलिए मैंने कहा नादिया कोमानोची का रिकॉर्ड अगर तोड़ा है राजनीति में तो ठीक है। 20 लाख का एक कपड़ा। कालका जी में अतीशी जी का कालका जी में ऑलरेडी घर था और केजरीवाल का अलग चौड़ी बाजार में घर था, तब भी अतीशी जी को एक फ्लैट दिया गया था। वो ठीक है, बाकियों के सवाल होने थे। आज मैं रेखा पाठक, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ इन लोगों, भाई साहब से कि दिल्ली इतनी आज गंदी हो चुकी है कि वहाँ का सारे पेड़ काले दिखते हैं। मैं खुद दिल्ली की रहने वाली हूँ और यहाँ नोएडा भी रह रही हूँ, लेकिन दिल्ली इतनी गंदी हो चुकी है। छठ व्रत में हम लोग छठ वाले जाते हैं ना, पूरे जुएं भर के आते हैं गंगा के। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जब बाढ़ आती है तो राजघाट में पानी भर जाता है और झुग्गी झोपड़ियों में पानी भर जाता है, तो उसका कंटिजेंसी प्लान। मेरा सवाल आम आदमी से है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमेशा चुनाव के अंत में ही इनको सारी चीजें क्यों याद आती हैं? 10 साल में इनने क्या किया था, या फिर सिर्फ शीश महल बनाने पर इन्होंने ध्यान? मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि बीजेपी को हमने इसलिए वोट करते हैं क्योंकि वो अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। अब वो वही रणनीति अपनाती है जो आप अपनाती है, रेवड़ी देना, ये सब देना। अब उनको ये सब क्यों करना है? इसका जवाब आप जरूर दीजिए। मैम, मेरा सवाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से है। अभी ये दोनों अलग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा में एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। अगर 8 फरवरी को नतीजे आप दोनों के पक्ष में नहीं आते हैं तो क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि आप दोनों मिलकर गठबंधन में सरकार नहीं चलाएंगे और आपको इंडिया ब्लॉक की याद नहीं आएगी? बाप रे बाप, एकदम गुस्से में। घूस लेके आप लोग वोट तो ले रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लिए काम कौन कर रहा है? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अभी जो रोहनी में आग लगी थी उसके क्या विचार हैं आप? अगर आपको फ्री बीज से प्रॉब्लम है, फ्री बिजली और पानी से प्रॉब्लम है, तो यूरोप में बच्चों की पढ़ाई, मेडिक्लेम और बिजली पानी सब फ्री है। तब आप लोग अपने सवाल क्यों नहीं उठाते? वहां पर क्यों नहीं बोलते? तो तीनों दे रहे हैं, अब कौन सवाल? मेरा सवाल कांग्रेस और बीजेपी से है कि आपने जो कहा है वो उन्होंने करा भी है कहीं ना कहीं, बट कांग्रेस और बीजेपी को अगर हमें वोट देना है दिल्ली के लिए तो हम क्यों दे? क्या फ्री में हर चीज बांटना, पैसे बांटना, क्या ये फिर हित में रहेगा? क्या दिल्ली के, क्या ये चीजें हित में है दिल्ली के जो चल रही है? चलिए आपसे शुरू करते हैं। अभी तक आप नकारते रहते थे, अब आप भी 2500 वाले रेस में घुस गए हैं। हर जगह दे रहे हैं, सबसे ज्यादा बीजेपी के ही राज्यों में। कहीं लाडली बहन योजना, कहीं पर कोई योजना। मैं बता रहा हूँ, हमने यदि शुरुआत की है तो लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए। मुद्रा योजना की शुरुआत की प्रधानमंत्री जी ने। पहले 10 साल में 10 लाख रुपए तक का मिलता था विदाउट कोलेट्रल, अब 20 लाख किया है। यानी कोई चाहे तो शुरुआत कर सकता है, सिर्फ पैसे नहीं दिए। ये लोग कहते हैं 2100 रुपए ले लो, फिर क्या होगा? उस 2100 रुपए से क्या करना? फिर सुनिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, फिर याद करिए विश्वकर्मा योजना, उसके साथ स्किल डेवलपमेंट। यानी हमने वो हर चीज की शुरुआत की है जिससे व्यक्ति कुछ सीखे, स्वावलंबी हो और उसके बाद आगे बढ़कर वह काम कर सके। इन्होंने सिर्फ देने की बात कही और वो तो 3 पीढ़ी से इतना दे दिया, उतना दे दिया, उसका देश जहां का था। और इसीलिए आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत उस स्थिति में पहुंचा है कि एक जमाना था जब आप लोग ये डायलॉग सुनते होंगे, याद है फिल्म में, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0।
उसके बाद वो गाना शुरू होता जब जीरो दिया मेरे भारत ने। आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिवा कहती है कि इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द ग्लोबल डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी हाईएस्ट, इट इज गोइंग टू बी 15% एंड इंडिया इज गोइंग टू बी द ग्रोथ इंजन ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ। वो हमने करके दिखाया है। तो हमने सिर्फ ऐसा नहीं है कि दिया है, आशक्त लोगों को दिया भी है। जैसे ये लोग कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हमने राशन दे रहे हैं, तो 1 अरब लोगों के पास 1 अरब इसमें वो भी हैं स्मार्टफोन्स, 82 करोड़ लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन भी है। तो हमने उनको अगर इधर से सशक्त किया है तो दूसरी तरफ से भी सशक्त किया है हमने। इन्होंने महंगाई की बात की, याद करिए 2013 में डाटा कितने का था? 270 रुपए का 1 जीबी, और आज 19 रुपए का 1 जीबी। आज डाटा की भी उतनी बड़ी जरूरत है। और एक और भी बात समझिए, अगर उस समय डाटा की एवरेज स्पीड क्या थी? 1.5 MBPS, आज एवरेज स्पीड है 30 MBPS। यानी हमने भारत को हर ढंग से स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया है। इसीलिए ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। वो तो ना कुछ कहते ना कुछ करते हैं। चलिए वो तो ठीक पता है, नहीं क्या अब कहते उस हैं। बच्चे का जवाब दीजिए जिसने बड़े गुस्से में सवाल पूछा था, लेकिन सवाल में दम है। कह रहे हैं अगर बहुमत के आंकड़े से पीछे रह जाते हैं तो क्या गारंटी है कि आप दोनों हाथ नहीं मिला लेंगे फिर से? 100% गारंटी है। शो को याद रखना, जिन लोगों ने दिल्ली मेरी भी को गारंटी धोखा दिया 100% है उनसे ऐसे कभी 17 हाथ नहीं जनवरी मिलाएंगे। से दुश्मन भले। 17 जनवरी शाम को 6:37 बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल हाथ नहीं मिलाएंगे। हाँ, गाली गलौज मुफ्त में पार्टी दिया। गाली गलौज आप- सुधांशु जी ने देखिए, दोनों ही लोग अभ्यस्त है। मैं गाली गलोच का अभ्यस्त नहीं हूँ। हम पक गए कान अरे आपकी दिल्ली बात वालों ही के नहीं हो सुन सुन रही। के। दिल्ली के समाधान समस्या का निकालते एक दूसरे को गाली देकर। कभी शीला दीक्षित जी के समय में सुना भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अगर मना कर देते थे वो तो शीला जी कहती थी मैं चाय पीकर जाऊंगी, इतनी देर बैठने का वक्त दीजिए, और उनको मना लेती थी दिल्ली के विकास के लिए। इसलिए ये जो भी हाथ स्वर्णिम जोड़ दिल्ली लेते दिखाई दे रही सब ना, करा लेते पहले दिन CCTV से इन्होंने धरना प्रारंभ दे कर के दिया। लगवाया। दोनों ने लड़ना आपने प्रारंभ हमारी किया। फ्री बिजली अब ये रोकी, बात हमने जो वो मुफ्त भी की बहुत थी, एक हाथ पैर पड़ के किया। बार मुखरता से आवाज उठाई है कि 16 लाख चलो, करोड़ इनको यहीं रुपए पे जो बोलने मोदी जी दो, ने पूरा करें, फिर आप ही धरना कराइए। सेट होकर राइट ऑफ कर दिए, वो रेवड़ी थी या नहीं थी? एक बार मुखरता से पूछिए, 5,35,000 करोड़ रुपए वो जो मेहुल भाई, वो नीरव भाई, विजय माल्या लेकर भाग गए, वो रेवड़ी थी कि नहीं थी? जो 5,38,000 करोड़ रुपए एनसीएलटी का स्कैम कर रहे हैं, 10-10 हजार करोड़ की कंपनी को 300-300 करोड़ में मोदी सरकार सेटल करा रही है। हर्ष गोयनका जी का ट्वीट देखिएगा आप जाके, क्या वो रेवड़ी नहीं है? अगर अंतिम पंक्ति के लोगों को हम अगर अधिकार संपन्न कर रहे हैं तो वो देश को प्रगति और उन्नति के मार्ग पर छोड़ेंगे। क्या बात करते हैं सुधांशु त्रिवेदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग। इतिहास साक्षी है, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 15 करोड़ हमने किसानों को जमीन का अधिकार दिया। मामला 10 यही करोड़ है ना अभय जी, आदिवासियों को मामला हमने यही है कि थी 80 में आपको चलना पड़ रहा है। लोकसभा में फिर से नरेंद्र अरे मोदी की यार, सरकार बन कर्नाटक गई। में आप नर्वस 90s के शिकार हो गए, कुछ 240 नया खोजिए। बैसाखियों प्रियंका पर जी जल्दी से माइक उठाइए। बैसाखियों पर सर, आ गए। अब बारी बारी से प्लीज प्रियंका जी। देखिए देश में- गारंटी कि आप लोग फिर से नहीं मिलेंगे, फिर ये कहेंगे मिले हुए हैं जी। नहीं, जब ये हमारे नेताओं को गाली निकालते हैं हम, अरे आप सब इनकी व्यवस्था परिवर्तन करने ही आए थे और उसी मार्ग पर चलेंगे। गाली गलौज जैसी पार्टी, इनको हटाना है। आपने देखा इनके मंत्री, इनके नेता कैसी भाषा यूज करते हैं महिलाओं के लिए। आपने देखा पूर्वांचली भाई बहनों को कैसे गंदी गाली निकाली इनके प्रवक्ताओं ने, और ये ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं जो जितना बड़ा दुराचारी उतना बड़ा ठीक है, पदाधिकारी। छोटा सा 2 लाइन का कमेंट से जल्दी से। देखिए, मैं सिर्फ कहना चाहूंगा ये दोनों लोग पहले ही इनके दिल मिले हुए हैं। शाहीन बाग पे दोनों एक साथ थे, सीए पे दोनों एक साथ थे, बटाला हाउस एनकाउंटर पे दोनों एक साथ थे, धारा 300, अरे बिल्कुल साथ में थे। और सुनिए, ये लोग